नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सबके बीच पुनः अपनी एक नई कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह जो आज मेरी कविता है यह सिर्फ मेरे द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह कविता हर सुनने वाले पुत्र और पुत्री की है। यह मेरी एक 5 से 7 मिनट की प्रस्तुति है, जिसकी किसी न किसी पंक्ति में आप अपने पिता की छवि के दर्शन जरूर करेंगे। अगर मेरे इस कथन में आपको कुछ सार्थकता दिखे सुनने के बाद, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया और आशीर्वाद से जरूर नवाजें। तो मैं शुरू करता हूँ उस व्यापक स्वरूप को जो शायद श्री कृष्ण भगवान के उस स्वरूप से भी विस्तृत और विशाल है, जिसका अनुभव उन्होंने गीता उपदेश देते समय अर्जुन को दिया था। पिता, हाँ जी पिता, जो एक रिश्ता ही नहीं भावनाओं में पिरोई हुई माला की डोरी है। तो प्रस्तुत है उसी अनंत स्वरूप का वर्णन। पिता वह अक्षरों का नुक्ता है, शब्दों की मात्रा है। वह अक्षरों का नुक्ता है, शब्दों की मात्रा है। वह वाक्य का पूर्ण विराम है, बच्चे का सारा जहां है। वह लंगड़ाते ख्वाबों की बैसाखी है, परिवार को सुरक्षित रखने वाला तन पर धारे खाकी है। वह फूलों का इत्र है, वह फूलों का इत्र है, मन भावक चित्र है। वह हाथों की सबसे अहम लकीर है, जिसके पसीने की हर बूंद जागीर है। वह जिसकी बातें गीता का सार है, वह जिसकी बातें गीता का सार है, जिसकी प्रतिज्ञाएं भीष्म समान हैं। वह जो सबके सो जाने पर सोता है, वह जो सबके सो जाने पर सोता है। जो दुख कैसा भी हो धैर्य नहीं खोता है। वह जिसके टूट जाएं हौसले कितने झट त्वरित वेग सा संभलता है। वह कमल सा कीचड़ में खिलता है, रफू किए हुए कपड़ों में भी खुददार होकर जीता है। वह जो त्रिनेत्र का स्वामी है, वह जो त्रिनेत्र का स्वामी है, जो बहुत दूरगामी है। वह जो विष गले में रोक शिव सा नीलकंठ होता है। वह जो नंगे पैरों में भी कांटों पर खुशी खुशी चलता है। वह जिसके हाथ कभी काम करने से नहीं रुकते हैं। वह जिसके कंधे बूढ़े हो जाने पर भी जिम्मेदारी का बोझ उठाने से नहीं थकते हैं। वह जिसके कदमों पर चलकर हम खड़े होते हैं, जिसके पैर छूकर भगवान बड़े होते हैं। वह जिसके पैर मजबूत खंबे बन परिवार की इमारत संभाले रहते हैं, जिसके हाथ ब्रह्मा की भी किस्मत लिखा करते हैं। वह जो होली का रंग है, थोड़ा थोड़ा सा रंग है। वह जो दिवाली का है दिया, जो हमारा हर अंग है। वह जो गर्मियों में पंखे में सबसे दूर रहता है। आपने देखा होगा जब गर्मियां होती हैं, किसी घर में पंखा चलता है तो पिताजी की चारपाई सबसे पीछे लगी होती है। वह जो गर्मियों में पंखे से सबसे दूर रहता है, जो सबको पानी पिला खाली बोतल लिए घूंट से प्यास बुझा लिया करता है। वह जिसकी सारी स्वाद ग्रंथियां बुद्धत्व को प्राप्त हो गई होती हैं। वह जिसकी सांसें भी अपनों की सलामती के लिए यमराज से सावित्री जैसा लड़ लेती हैं। वह जो दधीच सा हमेशा दानी है, वह जो दधीच सा हमेशा दानी है, जिसके आगे कर्ण भी पानी पानी है। वह जिसका भूत वर्तमान और भविष्य में भी न कोई सानी है। वह जो झोपड़ी में भी महलों की रवानी है। वह जो पस्त हौसलों को भी सिंह सा गर्जना सिखाता है। वह जो पस्त हौसलों को भी सिंह सा गर्जना सिखाता है, जो हर बच्चे को पहली वर्णमाला पढ़ाता है। वह जो जिंदगी की दुशाला है, जो अपने दर्द की हाला है। वह जो जरूरतों की मधुशाला है, जो सिर्फ आशीर्वादों की माला है। वह जो सूर्य बन अपने बेटे को देने वाला कवच और कुंडल है। आप याद करिए दिनकर भगवान को, सूर्य भगवान को, जिन्होंने कर्ण को कवच और कुंडल दिया था, सिर्फ इसलिए कि कर्ण की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। वह जो सूर्य बन अपने बेटे को देने वाला कवच और कुंडल है, और दूसरी तरफ अर्जुन के पिता इंद्र भगवान ने उसी कवच और कुंडल को भिक्षु बन कर्ण से मांग लिया था। तो अगली लाइन में मैंने वही लिखने की कोशिश की है। वह जो सूर्य बन अपने बेटे को देने वाला कवच और कुंडल है, वह जो भिक्षु बन बेटे के लिए कर्ण से मांगने वाला आभा मंडल है। वह जो वियोग में मुंड कटवा देने वाला द्रोण है। वह जो लावारिस सड़कों का कोई खुशनुमा मोड़ है। वह जिसके अनुभवों का न कोई तोड़ है। वह जो खुशियों की जंजीर का अहम जोड़ है। वह जो पत्थर सा फौलाद है, वह जो पत्थर सा फौलाद है। वह जो पिघलता मोम सा शक्तिमान है। वह जो इंसान के भेष में भगवान है। वह जो हर युग में महान है। वह जिसकी इच्छाओं ने मोह हारा है। वह जिसकी इच्छाओं ने मोह हारा है। जिसकी करवटों ने नींद त्यागा है। जिसका होना किसी का श्रृंगार है।
जिसका होना किसी का श्रृंगार है, जिसका ढलना संपूर्ण अंधकार है। वह जो खुद कर्म की परिभाषा है, वह जो खुद कर्म की परिभाषा है, वह जो हर धर्म की अभिलाषा है, वह जो हाथ में वज्र रख फूलों को महकना सिखाता है, वह जो हाथ में वज्र रख फूलों को महकना सिखाता है, वह जो किचन की दहलीज से खुशी खुशी भूखा चला जाता है, वह जो सीने पर पत्थर रख बेटी को विदा कर देता है, वह जो सजदे में सुबह को रात कर देता है, वह जो निवाले का आखिरी कौर भी अपनों को खिला देता है, वह जो पसीने से मुरझाई फसल लहलहा देता है, वह जो कंधे पर बिठा दुनिया की सैर करा देता है, वह जो चूम कर माथा मुकद्दर को भी सिकंदर बना देता है, वह जो बदकिस्मत को किस्मत में बदल देता है, वह जो फटी जेबों में भी असरफियां लिए फिरता है, वह जो सुलाकर सूखे में अपने दिल के टुकड़े को, वह जो सुलाकर सूखे में अपने दिल के टुकड़े को गीले में लेट रात को सुबह किया करता है, वह जिसकी नज़र बाज समान है, वह जिसकी नज़र बाज समान है, जिसके हौसलों के आगे बौना आसमान है, वह जिसकी निद्रा स्वान समान है, जिसकी आगोश में सुरक्षित सारा ब्रह्मांड है। लेकिन 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 अब उसकी शर्ट की बाजुएं छोटी हो गई हैं। लेकिन अब उसकी शर्ट की बाजुएं छोटी हो गई हैं। अब उसकी आंखों में हसरतें मोटी हो गई हैं। अब उसकी बगिया के सब पुष्प झड़ने लगे हैं। अब उसकी बगिया के सब पुष्प झड़ने लगे हैं। अब उसकी कुटिया की सब राहें सक्रिय हो गई हैं। अब उसकी रातें दिन के उजाले में शुरू होती हैं। अब उसकी रातें दिन के उजाले में शुरू होती हैं। अब उसकी सांसें खुद ही गुरु होती हैं। अब उसको चाय में वह स्वाद नहीं, अब उसकी आंखों में कोई ख्वाब नहीं। अब जो हो रहा है ढलता दिनकर, अब जो हो रहा है ढलता दिनकर, अब उसकी तलवार में वह धार नहीं। अब जो जिंदगी की धार में पत्ते सा बहा जाता है, अब जो जिंदगी की धार में पत्ते सा बहा जाता है, अब जो हर मौसम एक जैसा सहा जाता है, अब जो चलता है एक सहारे से, अब जो चलता है एक सहारे से, फिर भी वह दुआ दिए जाता है। अब जिसके जिस्म पर झुर्रियां हो गई हैं, अब जिसके चेहरे की रौनकें खो गई हैं, वह पुकारता है फिर उन्हीं परिंदों को जिसकी परछाइयां उजालों में खो गई हैं। धन्यवाद।